गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो प्यारे फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत बहुत मेहनत कर और हम ये पीडीएफ बनाए हैं और पीडीएफ बना रहे हैं, इतनी अच्छी चीज़ बना रहे हैं, अच्छे कंटेंट भी ला रहे हैं, थंबनेल भी अच्छे लगा रहे हैं, फिर भी सब्सक्राइबर ना के बराबर हो रहा है। तो हिम्मत तो टूट जाता है प्यारे बच्चों, क्या करें। मेरे वीडियो देख रहे हैं, आशा ना पूरा विश्वास करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मैंने वीडियो में मेहनत किया हूँ और बहुत अच्छा कंटेंट लाया हूँ। ताकि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के बाद भी शेयर कीजिएगा कि हाँ, आपको इस चैनल पे अच्छा मिल रहा है। तो चलिए ये बात वेस्ट करते हुए, ख़त्म करते हुए हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। आपको पता है कि हमारे चैनल पे क्या क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इतिहास, भूगोल, राजनीति, सब चीज़ जो कि ऑल टीजी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ बैच भी रहता है और बुक भी रहता है, सभी टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको इस वीडियो में कराएंगे। तो सबसे पहले वीडियो को आप फटाक से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्टार्ट कर दीजिए। हम भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भगवान प्रभु की वचन से शुरू करते हैं। राधा रानी की कृपा से सब सही होगा, सब अच्छा होगा। प्रेम हमेशा से अपने भीतर ही था, प्रेम हमेशा से आपके भीतर ही था। किसी के जाने या रहने से न तो बढ़ता है और नहीं घटता है। प्यार जो होता है शरीर के अंदर ऊपर दिखावा नहीं होता है, ये मन में होता है। और कोई चल जाता है तो प्यार न घटता है और नहीं बढ़ता है। ये भगवान कृष्ण जी का वचन है। तो इसलिए दिल खोलकर सबसे प्यार कीजिए, ठीक है, अपने माता पिता भाई बहन से, और इंजॉय से रहिए। तो चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होगा और मस्त क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन आपका 9 यानी कि 6 तारीख 9वां महीना 2023 को पूछा गया प्रश्न है। इसके पहले हम 100 क्वेश्चन कराए थे जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, और इस वीडियो में हम करा रहे हैं जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया 100 क्वेश्चन में से हम 50 क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है, और 50 क्वेश्चन नेक्स्ट भाग में कराएंगे। देखिए, 2 भाग में हमारे कराने का रीजन यही है कि हम जब 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप वीडियो को देख नहीं रहे हैं, आप 1 घंटा देख ही नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको 2 भाग में बांटे हैं। फिर अगले भाग में हम 50 क्वेश्चन फिर लाएंगे 61 से, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर लगे कि सर इस क्वेश्चन को आप मस्त बनाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मोटिवेट बना दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समुद्र मार्ग से विश्व का परिवहन सबसे पहले किसने किया था? समुद्री मार्ग से सबसे पहले जो भ्रमण किया था ना, ये मैंगलेन किया था सबसे पहले। कोलंबस भी आया था, कैटूल आया था, ये बाद में आया था, लेकिन सबसे पहले ये मैंगलेन आया था, ठीक है। कब आया था? मैंगलेन आया था। और समुद्री मार्ग से खोजते हुए अत्यंत घटना घटी थी। और इसका पूरा अगर नाम मैंगलेन है ना, इसका पूरा नाम जो होगा ना, ये फर्डिनेंड मैंगलेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्डिनेंड मैंगलेन, इसका पूरा नाम है फर्डिनेंड मैंगलेन। इसने समुद्री मार्ग से नाव से होते हुए ये पुर्तगाल के नाव से ये सर्वप्रथम चक्कर लगाया था। उसके बाद आया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने, दूसरा आया था कोलंबस। देखिए, मुझे यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो ध्यान दे दीजिएगा, जो बोलेंगे ना उसी को सुन लीजिएगा। कोलंबस, इसका पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। और ये कब आया था? तो ये आया था 1400। कब आया था? 1492 में। कब आया था? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस आया था। चलिए इतना रखिए क्योंकि लिखने में दिक्कत है इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जमोरिन कहाँ का राजा था? जमोरिन जो था ये राजा था, लेकिन जमोरिन कहाँ का राजा था? तो देखिए, जमोरिन जो था ना, ये कालीकट का राजा था। कालीकट बोले तो कोलकाता, क्या हो जाएगा? कोलकाता तो पता है ना कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है, बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। तो जो जमोरिन राजा जो था सबसे पहले पश्चिम में आया था, सॉरी पश्चिम नहीं, कालीकट यानी कि कोलकाता में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? वास्को डी गामा जब भारत आ रहा था तो भारत आने के समय में उसको सबसे पहले उसका भारतीय मार्ग जो था, भारत का मार्ग किसने बनाया था? बताया था, ये बताया था अब्दुल मजीद ने। किसने बनाया था? अब्दुल मजीद ने बनाया था, ठीक है। और अच्छा, एक और क्वेश्चन, वास्को डी गामा जो भारत कितनी बार आया? वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? तो देखिए, वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया, 3 बार। देखिए, यहाँ पे तो हम पूरा चीज़ लिख नहीं सकते हैं इसमें, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो हम लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख नहीं सकते, इसीलिए आप क्या करते हैं, जो बात हम बोल रहे हैं ना उसको नोट कर लीजिएगा। वास्को डी गामा भारत पहुँचाया, उसको मतलब मार्ग बताया अब्दुल मजीद ने। और भारत वास्को डी गामा कितनी बार आया? तो वास्को डी गामा भारत में
3 बार आया। कितनी बार आया? 3 बार आया। भारत में सबसे पहले आया 1524 में, ठीक है, और नहीं, भारत में 1524 में पहली बार नहीं, अंतिम बार आया। सबसे लास्ट में ये 1524 में आया, और 1524 में अंतिम बार आया, और यहीं इसका बूढ़ा हो गया था, और यहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? मृत्यु हो गई थी। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन कहता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो स्थापना था ये सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और आपसे पूछ लिया जाए कि भारत हमारा कौन सा देश है? भारत कैसा देश है? भारत कैसा देश है? तो भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, याद रहेगा। और 42वें संशोधन से संशोधित और 1976 के द्वारा प्रस्ताव किया गया था, और इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द कब आया था? 1976 में इसको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता मिली? मतलब कौन सी संधि हुआ, उस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की संधि मिलता है? तो ये मिलता है पेरिस की संधि। क्या मिलता है? पेरिस की संधि। याद रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, पेरिस की संधि कब हुआ था? तो पेरिस की अगर संधि की बात करेंगे तो पेरिस की संधि हुआ था 1783 में। याद रखिएगा, 1783। पेरिस की संधि कब हुआ था? 1783। अच्छा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की संधि कब हुआ था? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की संधि 1775 से लेकर ये 1783 तक भी चला था। ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के था। और ये घोषणा कब किया गया था? 4 जुलाई 1976 के। ये भी डिटेल में पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि टीथे यानी कि टायर कर क्या है? टायर कर क्या है? तो टायर कर ये धार्मिक कर है। धार्मिक कर मतलब जो आप पूजा अर्चना करते हैं, चर्च कर में पूजा करते हैं, ये सभी भाग में आपको टैक्स देना होगा, कर देना होता है टैक्स, उसी को कर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में अगर बात करेंगे, राष्ट्र संघ क्या है? राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर, क्या इसको लिख लीजिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को पूरा लिख लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। याद रहेगा। और इसे संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? दिवस भी इसमें मनाया जाता है। तो याद कर लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस का मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर को दिवस मनाया जाता है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जर्मन की मुद्रा का नाम क्या है? जर्मनी की जो मुद्रा है, जर्मनी की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो जर्मनी की जो मुद्रा है, जर्मनी की मुद्रा को हम मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जर्मनी की मुद्रा को मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मार्क कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक और बता दीजिए, तो इसमें जर्मनी की मुद्रा को तो मार्क कहते हैं, लेकिन एक और चीज़ बताइए कि रूबल का मुद्रा क्या है? रूबल किसका मुद्रा, यानी कि रूस के मुद्रा को क्या कहते हैं? तो रूस के मुद्रा को रूबल कहते हैं। क्या कहते हैं? रूबल कहते हैं। उसके बाद आपको पोलैंड जो होता है ना, ब्रिटेन के मुद्रा को क्या कहते हैं? ब्रिटेन के मुद्रा को पौंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पौंड कहते हैं। पौंड, 1 पौंड 2 पौंड। और अमेरिका के मुद्रा को डॉलर कहते हैं। किसको कहते हैं? डॉलर। अमेरिका के मुद्रा को डॉलर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? मतलब 1917 में कौन सा देश था जो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? क्या था? रूस था, इंग्लैंड था, अमेरिका था, जर्मनी था। क्या था? तो ये था रक्स। क्या था? रूस। इसको यहाँ पे रूस बोलेंगे। ठीक है, रूस जो था ये प्रथम विश्व युद्ध में अलग हो गया था। जिससे भी पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है तो कोई भी बीच में नहीं आ रहा है, क्योंकि बीच में आएगा तो भाई दोनों ओर से बदलाव होगा, इसलिए कोई नहीं आ रहा है। और जो आ रहा है बचाने के लिए, जैसे कि अमेरिका आया युद्ध खत्म करवाने के लिए कि भाई युद्ध करेगा तो भाई मेरा नुकसान हो जाएगा, हम पाकिस्तान पे पैसा लगाए हुए हैं, पाकिस्तान को पैसा दिए हुए हैं, अगर युद्ध होगा तो इसके पास पैसा होगा नहीं तो फंस जाएगा, तो इसलिए वह युद्ध को रुकवा दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध था, उसका तत्कालीन कारण क्या था? क्यों इस युद्ध लड़ा गया था? तो ये था ऑस्ट्रेलिया के युवराज को सिरोजोन की हत्या कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के जो युवराज था सेराजेवा, उसकी हत्या कर दिया गया था, इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध का एकदम लड़ा गया था। तो हमें 27 लोग के जब मार दिया गया तो हमें भी तो युद्ध करना चाहिए। मोदी जी सब पूछता है, देख लीजिए इतिहास समझ लीजिए कि प्रथम जब विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण, जब ऑस्ट्रेलिया के एक युवराज को जब हत्या कर दिया सेराजेवा को, तो युद्ध कर दिया, और हमारे भारत के 27 लोग को मार दिया, तो भाई थोड़ा सा बम फेंक कर स्ट्राइक करके छोड़ दिया उसको, तो युद्ध कर उसको तो पूरा कंगाल कर देना चाहिए था। चलिए ये मेरी अपनी राय है, अपना राय बताइएगा क्या ये सही है कि गलत है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्वसलाम आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था। सर्वसलाम आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? तो ये दिया था जर्मनी ने बढ़ावा दिया था। किसने दिया था? जर्मनी ने बढ़ावा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? झारखंड जो था उसको राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो ये 2000 में दिया था। सब बच्चों को याद होगा कि 2000, लेकिन कब? 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को झारखंड के राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और ये झारखंड जो था पहले बिहार का एक हिस्सा हुआ करता था, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से राज्य झारखंड राज्य अलग हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गतिविधियां हैं? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक गतिविधियां हैं? तो प्राथमिक गतिविधि की बात करेंगे तो कृषि भाई प्राथमिक गतिविधि होता है, खनन खाद ये सभी होता है, और मत्स्य पालन। अगर देखा जाए तो ये सभी जो है प्राथमिक गतिविधियां हैं। याद रहेगा क्या है? प्रथम गतिविधियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। कहता है कि वाणिज्य अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? मतलब वाणिज्य अनाज की जो खेती होती है इसमें से कौन सा फसल उगाया जाता है? तो देखिए वाणिज्य की खेती की बात करें तो मक्का हो गया, गेहूं हो गया, जो ऑप्शन में दिया यानी कि दोनों फसल उगाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारे फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? तिलहन से आच्छादित तो बात करेंगे तो ये जो है हमारा 12%। क्या हो जाएगा? 12%, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल पेय फसल है? पेय मतलब पीने वाला फसल है, उसको पिया जाता है। तो कौन सी फसल हो जाएगा? तो देखिए चाय तो पीने वाला, कपास पीने वाला नहीं है, गेहूँ बाजरा ये सब क्या है? ये कपास पहनना जाता है, खाया जाता है, गेहूँ खाया जाता है, बाजरा खाया जाता है, लेकिन ये पिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो उत्पादन देश की बात करेंगे तो भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन होता है। क्या होता है? तिलहन का उत्पादन होता है। अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 2022 से 2023 में तिलहन का जो उत्पादन हुआ है 400.1 लाख टन। क्या है? लाख टन का उपज हुआ है। किस चीज़ का? तिलहन का। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? इनमें कौन है जो एक रबी फसल है? तो अगर रबी फसल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा गेहूँ। क्या है? रबी फसल है। क्या है? गेहूँ एक रबी फसल है, और विश्व का मुख्य खाद्य पदार्थ भी है। क्या है? खाद्य फसल भी है। क्या है? खाद्य फसल भी है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव का जो कार्यकाल होता है ये 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने आधिकारिक भाषाएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो आधिकारिक जो भाषा होती है ये 6 भाषा है। कितनी भाषा है? 6 भाषाएं हैं। ठीक है, जिसमें यूएनए के 6 अधिकारी भाषा बोली जाती है, और 6 अधिकारी भाषा कौन कौन सा हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा चीनी। क्या हो जाएगा? चीनी भाषा। उसके बाद हो जाएगा रसियन भाषा। उसके बाद हो जाएगा अरबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरबी। उसके बाद स्पेनिश, मिला लीजिएगा स्पेनिश। उसके बाद हो जाएगा अंग्रेजी। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। और उसके बाद हो जाएगा फ्रेंच। हो गया 1 2 3 4 5 6 भाषा हो गया। ये सभी भाषा जो होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारियों द्वारा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ था? राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय जो था ये था जिनेवा। कहाँ था? जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो जिनेवा में था। कहाँ था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊपरी सिलेसियस जर्मनी पोल्स दोनों के द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने और पोलैंड के बीच ऊपर सिलसिले में मुद्दे का समाधान कैसे किया गया था? तो ये किया गया था क्षेत्र को विभाजित कर क्षेत्र में बांटना। क्या करना? बांट देंगे, बांटेंगे तभी तो सभी क्षेत्र का विकास सही से होने लगेगा, छोटे छोटे समूह बनाकर। तो यानी कि क्षेत्र को विभाजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है नेक्स्ट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि माउंट टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार जो योजना था ये पारित किया गया था कब? तो ये 1919 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1919 में इसको पारित किया गया था। ठीक है, और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा
कि भारत शासन अधिनियम, क्या पूछेगा कि भारत शासन अधिनियम ये कब पारित किया गया था? अधिनियम ये भी पारित किया गया था 1919 को ही पारित किया गया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट भी पारित किया गया था 1919 को ही। ठीक, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? गांधी जी जो थे दांडी यात्रा शुरू किए थे, लेकिन कब किए थे दांडी यात्रा? ये 12 मार्च को किए थे। कब किए थे? 12 मार्च। कहीं पे है 12 मार्च? ये रहा 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे। और ये कहाँ से शुरू किए थे? तो ये दांडी जो यात्रा था साबरमती, अहमदाबाद, क्या था? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से ये शुरू किए थे। कहाँ से? साबरमती आश्रम से, वहीं पे रहते थे। तो साबरमती आश्रम से वह दांडी जो है दांडी यात्रा शुरू कर दिए थे। और इसमें और अगर बात करेंगे जैसे कि असहयोग आंदोलन था, इसमें भी 6 अप्रैल 1930 को हुआ था और 5 मार्च 1931 तक चला था। फिर 2 चरण हुआ, तीसरा चरण। इस तरह से साबरमती महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायी के साथ प्रस्थान किए थे। महात्मा गांधी 24 दिनों लगभग 385 किलोमीटर यानी कि 241 मील की यात्रा किए थे इस दौरान। ठीक है, योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संगठन कब और कहाँ हुआ? अखिल भारतीय सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में। कहाँ हुआ था? लखनऊ हुआ था। लखनऊ बोले तो उत्तर प्रदेश, लखनऊ यानी कि यूपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन कि 1917, क्या है कि 1917 में भारत में पहली संगठन कब और कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा के गठन जो था, क्वेश्चन एक बढ़ गया जी, ये तो क्वेश्चन करा दिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कराना। ये ना कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुला गया था? जूट जो मिल जो था, ये सबसे पहले जूट मिल खुला गया था कोलकाता में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, बड़े बड़े पुर्तगाली फ्रांस का जो कंपनी था, ये समुद्री मार्ग से होते हुए कहाँ पहुँचे थे? हुगली नदी के किनारे। इसीलिए जब नदी से पहुँचे तो नदी के पहुँचने के बाद जो इलाका पड़ा, शहर पड़ा, उसी में वो अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। तो ये खोला था 1917 में ये जूट मिल खोला था, कोलकाता में खोला था। कब खोला था? कोलकाता में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक है अब्दुल्ला। कौन सा है? अब्दुल्ला है। इन्होंने लेखक कौन सा है? अब्दुल्ला है। कब लिखा था? तो ये 16वीं सदी में। कब लिखा था? 16वीं शताब्दी में लिखा था, याद रखिएगा 16वीं शताब्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट टूट ऑफ की स्थापना कब किया गया था? सिटी ऑफ, तो ये किया गया था 1998 में किया गया था। कब किया गया था? 1998 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995। अगर पूरा देखें तो 1 जनवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1995। 1995 याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि G77 की स्थापना कब हुई थी? G77 की जो स्थापना हुआ था 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। और जी हो गया 17 और यहाँ पे G20 का कब हुआ था? तो G20 का जो स्थापना हुआ था 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में इसकी स्थापना किया गया था। और G7 जो था, G7 की जो स्थापना हुआ था 1975 में किया गया था। और SE क्या है? SCO की स्थापना 2001 में हुआ था। और ब्राइक क्या है? ब्राइक का जो स्थापना हुआ था ये 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में हुआ था। और बेस्टम की स्थापना 1947 में हुआ था। तो इस तरह से आपका आसानी से एक के बाद एक सभी चीज़ याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? न्यू डील को सर्वप्रथम किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया गया था? ये था रूजवेल्ट। कौन था? रूजवेल्ट था, याद रहेगा। चलिए कब किया था रूजवेल्ट ने? तो रूजवेल्ट ने किया था 1933 में। क्या था? 1933 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि हिंदुस्तान रिव्यू अंग्रेजी शासन के रूप में किसे प्रकाशित किया गया था? तो ये प्रकाशित किया गया था फिरोज शाह मेहता को। किसे किया गया था? फिरोज शाह मेहता को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर कितना है? भारत का
कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए वर्ग किलोमीटर में मापा जाए तो ये हो जाएगा 32.8। क्या हो जाएगा? 32.8। ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत का क्या है कि भारत का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की रेड क्लिप रेखा भारत को किस देश से अलग करता है? रेड क्लिप जो रेखा है भारत को किस देश से अलग करता है? तो ये करता है पाकिस्तान से। हमें तो करना चाहिए पाकिस्तान पे ना क्या होता है, सीमा जो होता है ना एंट्री करने वाला पूरा दीवारें खींच देना चाहिए, लंबा दीवार। ले भाई लंबा दीवार खड़ा कर ले, ऐसे खड़ा कर दो भाई, ऊपर तड़प के नहीं आएगा, छड़प के नहीं आएगा, इसको दीवार लगा दो। और बांग्लादेश में भी वही है, बांग्लादेश में भी घुसपैठी आतंकवादी घुस जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर का व्यवस्था ही नहीं है, बॉर्डर बनाया गया नहीं है, बस नदी में घुसते हैं और सब चले आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात जो नदी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नर्मदा नदी पर। देखिए इसमें और सारे नदी हैं जैसे कि चित्रकूट नदी है, चुलिया नदी है, प्रपात, जोग जलप्रपात, ये सब जहाँ पे है वहाँ पे बैठे बैठे इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? लक्ष्मी सागर झील कहाँ पे स्थित है? तो लक्ष्मी सागर जो झील है ये दरभंगा में है। देखिए दरभंगा में हमारे पास इतना अच्छा झील है लेकिन हमको पता नहीं है। अच्छा एक अनुपम भी झील है। क्या है? अनुपम झील। अनुपम, पता है अनुपम झील कहाँ पे है? तो ये अनुपम झील ना कैमूर में है। जहाँ पड़ता है ये सभी बिहार में। कैमूर झील में भी लक्ष्मी नगर झील है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि नालीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? नालीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो ये होती है प्रशांत महासागर में। किस में होती है? प्रशांत महासागर में ना शुरू होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो यह है राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। देखिए पक्षी जो उड़ नहीं सकता उसे नहीं, पक्षी करा के भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जहाँ पे होता है ना वो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन सा वृक्ष व पर्वतोनी वन में पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा पेड़ है जो पर्वत क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है चेस्टनट, ठीक है, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि एशिया शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है? एशिया शेरों का निवास, एशिया शेरों का जो निवास है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये है गिर राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? विश्व में मतलब कितना प्रतिशत जनसंख्या है जो भारत में रहता है? तो भारत की बात करेंगे तो यह है 17.5%। क्या हो जाएगा? 17.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ग को जनसंख्या के विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 1931 को जाना जाता है। क्या जाना जाता है? 1931 को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी? श्रीलंका जो था ये भी क्या था? अंग्रेजों गुलामों से ये भी पड़े था, लेकिन श्रीलंका का जो स्वतंत्रता मिला था, आज़ादी मिला था, ये मिला था 1948 को। कब मिला था? 1948 को। हमारे से पहले श्रीलंका को आज़ाद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि भूटान की राजधानी कौन सी है? सब बता देगा। भूटान की राजधानी थिम्पू है। कहाँ पे है? भूटान की राजधानी कहाँ पे? थिम्पू पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। अगला क्वेश्चन, कौन सा मापक विधि सर्वाधिक मान्य रखता है? कौन सा सर्वाधिक मान्य रखता है? तो अगर इसकी आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कि निरूपित विवरण, यानी कि इसमें बच्चे को क्या आता है? कोई भी चीज़ सीखने का, सोचने का क्षमता हो जाता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन आजकल के माता पिता बच्चे को स्ट्रॉन्ग नहीं और कमज़ोर बना रहे हैं। मोबाइल दे देना, चलाना, रील बनाना, ये बच्चों से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया कि पृथ्वी क्या है? कि पृथ्वी पर नदी, पहाड़, समुद्र प्रदर्शित करने वाला मानचित्र कहलाता है। मतलब पृथ्वी पर अगर आपको मानचित्र है करना, पहाड़ करना है, ठीक है, उसके बाद कुछ नोट्स उसमें अगर करना होगा तो आप कौन सी प्रिंट करेंगे, यानी कि आप उस पर मानचित्र बनाएंगे और कैसा होगा? तो मानचित्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा परंपरागत मानचित्र। क्या हो जाएगा? परंपरागत मानचित्र, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया करा कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है। पृथ्वी पर कितना भाग जो है जल से घिरा हुआ है। तो जल से घिरने की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 71% भाग है जो जल से घिरा हुआ है। बाकी बच गया 2 पॉइंट कुछ परसेंट जल जो होता है हम लोग पीते हैं। ठीक है, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि अन्य आर्थिक क्या है कि अन्य आर्थिक क्षेत्र में महामारी संसाधन ढूले महासागर से संबंधित है। कोई भी ऐसे दोस्त महामारियों से शामिल कर और उनके नाम कर सकता है। इसका आंसर जो होगा आपका आंसर, इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, आप जाइएगा नहीं कमेंट करके, और इसमें जितने भी वीडियो हमारे लाइक करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, प्लीज़ हमारे वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए यहाँ से लास्ट और यहाँ से क्वेश्चन हो गया ख़त्म। क्वेश्चन है ये आपका ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।